हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ वर्षा और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ अबाउट हाउ यू कैन गेट अ जॉब एट सर्विस NSW। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है यहाँ पे आते ही, यू हैव टू मेक अ CV फॉर यू, रिज्यूमे फॉर योर सेल्फ, जिसमें आप अपना जो भी एक्सपीरियंस है, अपना एजुकेशन है, वो सब आप उसमें लिखेंगे। और एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है अबाउट हाउ यू कैन फाइंड जॉब्स ऑन लिंक्डइन वगैरह, तो यू कैन चेक दैट आउट। इट्स ऑल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और देयर इज अ प्लेलिस्ट ऑन माय चैनल एज वेल। फील फ्री to go and have a look. You will definitely be benefited out of it. तो बेसिकली पहला आपको अपना रिज्यूमे बनाना है और आपको जो रिज्यूमे जब अप्लाई करोगे उसको जॉब स्पेसिफिक बनाना है, राइट? तो कीवर्ड्स जो भी आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, लाइक रिक्वायरमेंट्स की, हाँ वी नीड समबडी with attention to detail, or we need somebody with excellent communication skills, we need somebody with a certain skill, whatever they have mentioned, right? So you should make sure that your resume also has those words in there, right? Because mostly ये system से pick होता है, shortlist होता है. So if you have those words in resume, first thing is your resume will get shortlisted. So please do that in the first place. Have a beautiful resume ready and be open to start applying for jobs, and also be open to start calling the companies and following up. It may work sometimes, it may not work sometimes, but yes, you have to be ready for it first thing. Now talking about the jobs, तो जो मैं contact center की jobs की बात कर रही हूँ with these government agencies, so it's kind of easier to get through the recruitment agencies because first thing is आप payroll जो आपका होता है वो आप इन एजेंसीज के पेरोल पे होते हो, डायरेक्ट गवर्नमेंट के पेरोल पे नहीं होते हो. तो इट काइंड ऑफ गेट्स ईजियर फॉर पीपल, स्पेशली विद टेम्पररी वीजाज ऑल्सो, टू गेट अप्लाई टू अप्लाई फॉर दिस जॉब एंड बी क्वालिफाइड फॉर द रोल्स. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितनी भी एजेंसीज हैं यहाँ पे, टू नेम अ फ्यू, रैंडस्टेड, हेज, Astrum, and there's heaps of other agencies. मैं आपको डिटेल्स लिंक में दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन पे, तो प्लीज़ क्लिक करिए, उनसे बात करिए, आप उनको फ़ोन करके अपना रिज्यूमे दे सकते हो और बता सकते हो कि आपका स्किल्स क्या है और आप किस तरीके की जॉब्स में एंटर करना चाहते हो. और अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, लाइक जीरो वर्क एक्सपीरियंस बैक इन इंडिया, और अगर वर्क एक्सपीरियंस है और यहाँ का कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, दैट्स स्टिल फाइन, बिकॉज दीज रोल्स आर मोस्टली लाइक एंट्री लेवल रोल्स, राइट? बिकॉज व्हेन आई वाज वर्किंग, आई हैड जस्ट कंप्लीटेड माई स्टडीज़ और मैं ऐसा फ्रेशर की तरह ही समझ लो मैं गई थी अंदर. तो इट्स ईजियर टू गेट इनटू सच रोल्स. तो अब अपना एजेंसीज में यहाँ पे अप्लाई करो और अपना रिज्यूमे उनसे अपलोड करो. गिव देम अ कॉल एंड जस्ट टेल देम अबाउट योर जॉब रिक्वायरमेंट्स एंड व्हाट काइंड ऑफ कैटेगरी you think they will fit in. So they will obviously work on behalf of you to find you jobs. Like not find jobs for you pretty much, but if they have something and they have a requirement to fulfill, they'll definitely consider your application, right? तो आप उनसे फ़ोन करके उनसे face to face meeting भी कर सकते हो. That is also, they're very open to that. If they like your resume, they might ask you to come into their office and do like a casual kind of an interview. तो इसके बाद जब भी उनके पास रिक्वायरमेंट होगी वो डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करेंगे, राइट? तो ऐसे ही मेरा भी हुआ था. आई वेंट थ्रू एस्ट्रम रिक्रूटमेंट. आप लिंक में मैं देती हूँ डिटेल्स, और नाम तो मैंने बोल ही दिया है, तो आप गूगल करके भी देख सकते हो. तो इनके पास बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ टाई-अप्स होता है, बहुत सारा काम होता है इनके पास, स्पेशली कॉन्टैक्ट सेंटर्स में. कॉन्टैक्ट सेंटर में सजेस्ट इसलिए करती हूँ फॉर एनीबडी हु इज न्यू एंड जिसके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है. तो सबसे बड़ी स्किल जो होती है कि कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, जो कि ऐसी जॉब्स में बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है. एंड ऑब्वियसली दे ट्रेन यू फ्रॉम स्क्रैच, तो एक्सटेंसिव लाइक 1 महीने की पहले ट्रेनिंग होती है, तो जिससे आप बहुत सारी चीज़ें सीख जा सकते हो. तो इवन इफ यू डोंट वांट टू बी इन अ कॉल सेंटर लाइक थ्रू आउट योर लाइफ, ऑब्वियसली नोबडी वांट्स टू बी, राइट? एंड इफ यू वांट टू बी एज वेल, देयर इज नो हार्म इन दैट, राइट? तो इसमें आप अपनी कम्युनिकेशन बहुत इंप्रूव कर सकते हो, जो आपको फ्यूचर में जाके बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ओपन करता है पाथवे. सो बेसिकली आई वेंट थ्रू एस्ट्रम लाइक आई सेड. तो मेरा फ़ोन इंटरव्यू हुआ था पहले. जस्ट बेसिक आपका एक्सपीरियंस क्या है क्या नहीं है. व्हाट दे वांट टू सी इज हाउ ओपन यू आर टू एक्सेप्टिंग अ न्यू रोल. क्या आप एक फास्ट पेस्ड वर्क एनवायरनमेंट में वर्क करने के लिए रेडी हो. तो यही सब अब वो आपका फ़ोन इंटरव्यू लेते हैं, बेसिक जस्ट इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ अ थिंग. तो उसके बाद होता है एक फेस टू फेस इंटरव्यू, और ये फेस टू फेस में भी कुछ नहीं होता है, वो इंट्रोडक्शन ही देखते हैं, ठीक है? तो जस्ट आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए, जस्ट देखने के लिए कि आप कैसे प्रेजेंट करते हो अपने आप को. टेलीफोन में हो सकता, मतलब वीडियो कॉल में हो सकता है, या फेस टू फेस भी हो सकता है, राइट? तो अगर एजेंसी को आपका एप्लीकेशन पसंद आता है, दैट्स व्हेन दे पुट यू ऑन टू द नेक्स्ट लेवल. तो मेरा जैसे कि क्लाइंट था सर्विस न्यू साउथ वेल्स. ऐसे इनके पास बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, लाइक रेवेन्यू हो गया, या इंश्योरेंस, कोई भी गवर्नमेंट रिलेटेड क्लाइंट्स हो गए. तो बहुत सारे रोल्स होते हैं. फॉर दिस वीडियो अपन सर्विस न्यू साउथ वेल्स को ही रेफरेंस मान के चलते हैं.
तो इसके बाद वो आपको सर्विस न्यू साउथ वेल्स में भेजते हैं। तो सर्विस न्यू साउथ वेल्स में जो इंटरव्यू होता है, मेरा फेस टू फेस इंटरव्यू हुआ था ऑब्वियसली विद द मैनेजर, एंड यहाँ पे वो सारे आपको कस्टमर सर्विस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, जिसमें आपको स्टार मेथडोलॉजी यूज करनी होती है टू आंसर योर क्वेश्चंस। स्टार मेथडोलॉजी क्या होता है कि स्टार स्टैंड्स फॉर सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट्स। तो जो भी आपको वो क्वेश्चन पूछते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ओके टेल मी अ टाइम वेयर यू हैंडल्ड लाइक रियली एंग्री कस्टमर, ठीक है, तो इसका जो आप आंसर दोगे, यू हैव टू यूज स्टार मेथडोलॉजी व्हाइल आंसरिंग दीज क्वेश्चंस। अगर आपको एग्जाम्पल्स चाहिए, 4-5 एग्जाम्पल्स के साथ मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना सकती हूँ, आपको सैम्पल्स और टेम्पलेट्स भी दे सकती हूँ, जो आप प्रीटी मच रट्टा मार के जा सकते हो और अपने जॉब इंटरव्यू के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। इफ़ यू वांट दैट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हो, माई इंस्टाग्राम ID इज राइट हियर और समवेयर हियर, सो या फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। So like I was saying, अगर आपको पूछते हैं कि okay tell me a time where you handle like an angry customer, so for that you have to answer using this STAR methodology, right? So situation, first you describe the situation. The situation was okay, wherever you were working somewhere and you had an angry customer or whatever, you describe the situation. Then you talk about the task. What is your task? Your task is to provide a solution to the customer, right? So you talk about what exactly the resolution that you were trying to provide. So that's pretty much your task, right? And action ki aapne kya action liya to resolve that solution. Maybe you compensated the customer with something, or you provided them something, या आपने उनसे apologize किया, या आप उनको एक कुछ ना कुछ अपने resolution देने के लिए क्या actions लिया. So you talk about that. And R is pretty much the result. At the end, the customer was happy or unhappy, whatever the situation was. Obviously, they want the customer to be happy at the end, because that's when the STAR methodology works, right? So you found a solution to it. तो ये pretty much overview है बहुत ज़्यादा. I don't want to confuse you too much, but anyways, तो जो भी आप आंसर दोगे सर्विस न्यू साउथ वेल्स में जाके, आपको एक अराउंड 10 क्वेश्चंस पूछेंगे फेस टू फेस, और सारा कुछ यही रिलेटेड होगा, मे बी कस्टमर एक्सपीरियंस के रिलेटेड, ये मतलब मोस्टली अबाउट कस्टमर सर्विस रिलेटेड सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो अगर आप इस सिचुएशन में हो तो आप कैसे हैंडल करोगे, अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो तो हाउ विल यू आंसर अ कस्टमर, और थिंग्स लाइक दैट, एंड ऑल द आंसर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी गिवन यूजिंग दैट स्टार मेथडोलॉजी। तो ये अगर आपका हो गया और आपने आंसर सही सही दे दिए, एंड ऑब्वियसली देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर, व्हाट दे आर ट्राइंग टू सी इज हाउ डू यू आंसर दोज क्वेश्चंस। तो अगर आप फंबल नहीं हो रहे हो, भले ही आपको शायद 1-2 क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्ट नहीं आ सकता, क्योंकि किसी को नहीं होता है, राइट, बट व्हाट दे लुक फॉर इज कि आप कॉन्फिडेंटली कैसे हैंडल कर रहे हो, आप आंसर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्योंकि rest of the things they'll anyways train you from the scratch, right? So they're just looking for that right personality, the right person to be a part of their team. So how open you are to working in a team, how open are you to take criticism, if positive criticism obviously, if your team manager is giving you a comment on something, तो आप उसके लिए कितना ओपन हो और आपकी willingness to learn कितनी है। तो ये सब चीज़ें ही वो pretty much देखते हैं। तो एक बार जब ये मेरा फेस टू फेस राउंड हो गया, क्वेश्चंस आंसर हो गया, तो 2 क्वेश्चन में मैंने फंबल किया था, तो मैं एक्चुअली सोच रही थी कि आई डोंट नो इफ आई एम गोना गेट दिस रोल और नॉट और व्हाटएवर, बट लेकिन नहीं है, क्योंकि उसके बाद जब मैंने अपनी एजेंसी से बात किया, रिक्रूटमेंट एजेंसी से, उन्होंने मुझे यही बोला कि वो राइट और रॉन्ग आंसर नहीं देखते हैं, बस देखते हैं कि आपने आंसर कितनी तरीके से किया और आपने किसी आंसर को मिस नहीं किया, मतलब आपका सब आंसर का आपके पास जवाब होना चाहिए प्रीटी मच, राइट। तो वो होने के बाद मुझे ऑलमोस्ट 1 हफ्ते बाद कुछ कॉल आया मेरी अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए, एंड देन आई वाज गिवन माय कॉन्ट्रैक्ट एंड आई स्टार्टेड माय 2 वीक्स की क्लासरूम ट्रेनिंग होती है, जैसे स्कूल में जैसा होता है, क्योंकि आपके साथ जो होते हैं टीम, वो भी सारी नई टीम होती है, तो इट मोर फील्स लाइक यू आर बैक इन अ यूनी और समथिंग। एंड द बेस्ट पार्ट इज बिकॉज एवरीबडी वर्किंग विथ यू इज न्यू, आपको ऐसा नहीं लगता कि यार उसको ज़्यादा आता है मुझे नहीं आता, क्योंकि सभी उसी लेवल पे हैं और सबको स्क्रैच से ट्रेनिंग मिल रही होती है। तो दे फॉर्म लाइक 2-3 टीम्स और बहुत ही इंटरैक्टिव और फन वे में आपको स्क्रैच से ट्रेनिंग देते हैं। So yeah, that's all about the training program, and that's how I got the job in service NSW contact center. So it's a pretty easy process. Main thing that you have to focus on is resume, and also your face-to-face interview when you're answering the STAR questions. So that's it. Pay rate was $30 per hour, और अगर आप late evening shifts करते हो तो it's around $32, और आपको proper full time contract मिलता है, जैसे कि 38 hours per week, and also they also do offer overtime somewhere. So if you're working overtime तो आपको 1.5% extra मिलता है per hour का. So I had a great experience, a great learning. I entirely loved my job. It was one of the best jobs that I've ever done, क्योंकि मुझे वहाँ पे सीखने को बहुत सारा मिला.
So yeah, but I moved on after 2 years because obviously I had to do other things. But that was all about my experience at the Service New South Wales job. If you have any questions, let me know in the comment section below. That's all for today. I will see you again in the next one. Bye.